गाइस ये है थुप्पा। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करी है आज मैंने। ढेर सारी सब्जियां, तो ये गई सब्जी सब। अब थोड़ा सा उबाल देने के बाद सब्जी को मतलब कि हमने ना 50% कुक करना है। थुप्पा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज नोएडा में आए हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और लॉन्ग ब्लॉग आज मैं डाल रही हूँ और इसके शायद मैंने कितने सारे शॉर्ट डाल दिए हैं। आप लोगों ने बहुत पसंद किए, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। और गाइस अभी ना हम बच्चों को लेके शाम को छत पे आए हैं। कोशिश करती हूँ कि शाम को बच्चों को लेके ना मैं 7 बजे छत पे आऊँ। और गर्मी तो बहुत है। थोड़ी सी उम्मीद हो रही थी कि आज थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाएगी क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े से बादल दिख रहे थे, पर कहाँ पे बारिश। गाइस ऊपर बहुत गर्मी लग रही थी, बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई। और उसके ऊपर हमारे अम्मा पापा के रूम का जो एसी था ना वो ख़राब हो गया। फाइनली ये था कि हमारे दूसरे रूम पे एसी है, तो हम सब बच्चे वहाँ पे बैठ गए थे आज के दिन। पर आज के दिन बच्चों को दूसरे रूम पे बैठना बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि उनका ये रूम फेवरेट है, बाबा अम्मा का रूम। तो वो ना यहीं पे बैठते हैं और किसी रूम पे बैठते ही नहीं है। दूसरे रूम पे भी एसी है पर उन्होंने यहीं पे बैठना है। और रात के ना 11 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ जाते हैं। तो बच्चों का देखो किस वक्त खेल रहे। रात के 12 बज चुके गए, 12। मैं आज ना पूरे परिवार को थुप्पा बना के खिला रही हूँ, वो भी चिकन थुप्पा। और ये जो मैं दिखा रही थी वो है चिली पेस्ट जो हमारे रेस्टोरेंट से आ रखा है। और ये चिली पेस्ट डालूंगी ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगेगा थुप्पे का। और गाइस जल्दी जल्दी से बना के देती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। दिल्ली नोएडा में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई ना गाइस, आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी गर्मी लग रही होगी इस वक्त मुझे, जब मैं अपनों के लिए थुप्पा बना रही हूँ। बस जल्दी जल्दी से ये बन जाए और सबको खिलाऊंगी फिर। और ढेर सारी सब्जी भी ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करी है आज मैंने पापा को बोला था कि चिकन के जो ना छोटे छोटे पीस कर दो। और इस साइड में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा चिकन का ना ड्राई चिकन बना के रख दी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ इस सब्ज़ी को, तो जो भी है मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा टेस्टी बनाऊँ ड्राई चिकन, जिनको थुप्पा नहीं खाना है। तो वैसे ये उबल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये ढेर सारी सब्जियाँ। तो ये गई सब्जी सब। अब थोड़ा सा उबाल देने के बाद सब्जी को मतलब कि हमने ना 50% कुक करना है और उसके बाद गैस को कर देना बंद। खाना बना के क्या करना, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है ना। तो ये थुप्पा ऑलरेडी थुप्पा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। बस अब जल्दी से गरम गरम बनाने के बाद गरम गरम मम्मी पापा को दूंगी। और मेरा ना आज क्या मन किया कि चिकन जो था ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे ऐसा बना दूँ एक चिकन की थोड़ी सी सब्जी, जो क्या पता आमा खाए। आमा को ऐसे ड्राई चिकन पसंद है। और यहाँ पे थुप्पा रेडी है। यहाँ पे हमारे भांजा जी के लिए एग है, 2-3 एग बॉयल हो रहे हैं क्योंकि उसका ना थोड़ा पेट ठीक नहीं है, तो उनको ये देंगे और हम लोग खाएंगे थुप्पा। इस वक्त हम ना फिर से छत पे आ गए थे। पता है थोड़ी सा ना हम छत पे आते हैं ना फिर जाके राहत मिलती है, क्योंकि छत पे जब आते हैं ना चाहे गर्मी जितनी भी हो, खुला आसमान दिखता है ना, तब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ गर्मी कम लग रही है, अदरवाइज़ गर्मी बहुत है। तो भाई अभी शाम के टाइम पे मैं आई हूँ छत पे और यहाँ पे जो है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। हवा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उमस है बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ बादल दिख रहे हैं मुझे ऊपर, पर लग नहीं रहा है कि ये आज बरसेंगे। बहुत ज़्यादा उमस है आज के दिन। तो यहाँ पे कुछ उम्मीद दिखी है। मैं अपनी सासू माँ को पता क्या बोल रही हूँ, मम्मी कुछ उम्मीद दिखी है, देखो बादल है यहाँ पे, ये देखो चिड़िया। और आज का दिन जो था ना, मुझे लग रहा है कि नोएडा का सबसे गर्म दिन था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस साइड थोड़ा सा बादल दिखा है, लग रहा है बारिश आएगी। तो गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना शाम के टाइम पे। मैं आई हूँ ऊपर, शाम के अभी 7 बज गए रात के, और अभी लग रहा है कि थोड़ा सा बादल आएगा। वो दिख रहा है बादल, हाँ ना माँ, वो बादल दिख दे थोड़ा बारिश आंचेगी। ये तो तीरा आंचेगी बादल, हाँ लागी तरह से आजा बार। हाँ त्यही त, हे भगवान आज बारिश आ जाओ थोड़ा सा राम्रो। नहीं यताबाट बादल उठेको त छ आमा,
उहाँ देखिरहेछ बादल होइन ऊ देख कस्तो बसेछ ऊ मलाई लागेछ बारिस भएछ उतातिर ऊ हेर न पिनु म पिन्न आमा म पिइरहेको पसिना हेर त सागर रत्नम भी यही रहेछ नि सागर रत्नम बगलमै छ अभी आप सोच रहे होंगे ना मैं घर पे थी अचानक से कहाँ पहुँच गई। तो गाइज़ आगे आपको बताती हूँ कि मैं इस शॉप में क्यों आई हूँ। गाइज़ मैं आई हूँ नोएडा के ना हीरा शॉप में, ये 73 सेक्टर है। तो यहाँ पे जो हीरा शॉप है ना, मेरी फैमिली को यहाँ की मिठाई बहुत पसंद है। छोटी सी पूजा करनी है घर पे जाके, इसलिए यहाँ पे मिठाई लिए हमने 2 तरह के। तो चलिए आप घर चलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी और ट्रैफिक मिलने वाला है हमें, और ये हमारे काफ़ी घर के नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। आज हमारे छोटे बेटे का ना साइकिल आया था यहाँ पे, तो उसकी पूजा थी, इसलिए उसके लिए हम गए थे मिठाई लेने के लिए। तो गई छोटा सा ब्लॉग है, बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक प्यारे से नए ब्लॉग में। बाय बाय।